guys, what's up? My name is Itiari and welcome to my channel. So इस चैनल पे आप नए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब करो और बाजू वाला बेल आइकन दबा दो, उसकी वजह से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो पहले जाके करो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा कि क्या था मेरा, कैसे मैंने फेस किया कोविड-19 को और क्या था मेरा एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या मेडिसिन लिया, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. पर इन डिटेल एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या था वो मैं अभी बताऊंगा. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, पहले जाके देख लो. तो जाते हैं फिर से पीछे. वेडनेसडे 22 जुलाई मेरी माँ 21 जुलाई को एडमिट हो गई थी कोविड की वजह से. और हम दोनों, मैं और मेरी बहन टैक्सी में जा रहे थे टेस्ट करने. और मैं बता देता हूँ टेस्ट कैसा होता है. आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका एक रूटीन चेकअप जैसे होता है. आपका हार्ट रेट चेक होता है, उनका कुछ तो मशीन होता है क्लिप जैसा, वो उंगली में लगाते हैं. हार्ट रेट चेक होता है और सैचुरेशन, ब्लड सैचुरेशन चेक होता है. ब्लड सैचुरेशन मतलब आपके ब्लड में कितने ऑक्सीजन परसेंटेज है वो काउंट होती है. सो वो काउंट करते हैं. आपको नॉर्मल रूटीन चेकअप पूछते हैं, मतलब कि आपको डायबिटीज़ है, आप ब्लड प्रेशर है, नहीं तो शुगर कुछ है क्या, ऐसे आपको पूछते हैं. फिर ये होने के बाद वो लोग एक फॉर्म देते हैं, एक वो एक्चुअल टेस्ट का फॉर्म होता है. उसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एड्रेस होता है, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है. सो वो फिल करनी होती है. उसके बाद अब वो क्या करते हैं, वो उनका सैंपल लेना होता है टेस्ट के लिए. सो उनका इतना बड़ा कॉटन बर्ड होता है. वो आपके दो टेक्निक्स है, एक नाक से करते हैं और एक मुंह से करते हैं. सो मेरा दोनों भी टाइप में हुआ क्योंकि मेरे मैं आप बाद में बताता हूँ. सो दोनों भी टाइप में मेरा टेस्ट हुआ है. नाक के अंदर पूरा अंदर डालते हैं वो कॉटन बर्ड और सैंपल लेते हैं. और तभी मेरा फर्स्ट टाइम तब नाक से लिया था. सो बहुत वियर्ड लगता है, इतना पेनफुल नहीं है, वियर्ड लगता है. थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा सेंसेशन बहुत अलग होगा पर बाद में क्लियर हो जाएगा. सो और वो कोई तो सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं वो लोग. आपका जो मिलता है, सैंपल मिलता है, वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, रख देते हैं और आपको बोलते हैं कि रिज़ल्ट आएगा 2-3 घंटे में, तो कितने भी घंटे में, जितना टाइम लेगा उतना. सो मैं जब गया तो बहुत रश थी. मैं BMC हॉस्पिटल में गया था, मेरी माँ उधर काम करती है तो हमने उधर ही जाना प्रेफर किया. और फुकट में था तो हमें फुकट की चीज़ें पसंद है, सो हम लोग उधर ही गए. उसके बाद हमने मेरा एडमिशन के लिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे थोड़ा देर. पूरा एडमिशन मेरी दीदी ने किया, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं पॉजिटिव आया, तो मैं इधर उधर जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं थी. तो वो सब काम मेरी दीदी ने किए. थैंक गॉड वो थी तभी. एंड थैंक यू सो मच ताई तुझ्यासाठी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ का काम, क्योंकि हम लोग सुबह दोनों भी एक साथ ही उठे थे और हम लोगों ने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था. हम लोग सुबह उठ के निकले थे, 9 बजे निकले थे और हमें मेरा एडमिशन एक्चुअल में 3-3:30 बजे हुआ. सो बहुत टाइम लग गया. और उसके बाद वो घर आई. उसके बाद वो थोड़े दिन के लिए उसने रेस्ट किया, चाय नाश्ता किया और वो फिर बाद में उसके दोस्त के घर रहने गई क्योंकि अदर सेफ़ नहीं था, लोग आके परेशान करते थे ऐसा हमें लग रहा था. इसलिए हम लोगों ने चांस नहीं लिया, वो फ्रेंड के घर गए. और फ्रेंड के घर वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने परमिशन दिया रहने के लिए क्योंकि कोविड केस घर पे मिला है, फिर भी कोई लेगा नहीं ऐसा हमें लगा था. पर वो बहुत अच्छे थे. थैंक यू सो मच काकू काका, थँक यू सो मच ताईला सांभाळण्यासाठी. मैं इवनिंग को आई गेस नहीं, इवनिंग भी नहीं थी, आफ्टरनून ही था, 4 बजे. तो फिर 4 बजे पकड़ते हैं. सो 4 बजे मैं हॉस्पिटल स्टाफ में वार्ड में आया. मैं नहाने गया, तभी मेरे मम्मी ने बोला कि उन लोग ने जो बाथरूम है उन लोगों ने क्लीन नहीं किया, बहुत गंदा था वॉशरूम. सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत वियर्ड गया मुझे. जो बाथरूम में और वार्ड में जो कॉरिडोर होता है उसके बीच में मुझे नहाना पड़ा. इट वाज सीरियसली फीलिंग वेरी वियर्ड क्योंकि मैंने डोर लगाया था ऑब्वियसली, पर एक बहुत लोग वॉशरूम आने जाने वाले थे. आई एम वेरी लकी कि वो लोग सो रहे थे सब, इसकी वजह से आई कैन टेक बाथ्स पीसफुली. दिन जा रहे थे. फिर मेरा बर्थडे आया 24 जुलाई. 24 जुलाई का मेरा बर्थडे इस साल का बहुत ही वियर्ड था पर बहुत अच्छा भी था.
मतलब मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्या करेंगे ऐसे वैसे। पर फिर तुम लोग सब लोग जो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी मुझे विश किया है, थैंक यू सो मच। सबको मैंने रिप्लाई करने की मैंने ट्राई किया है। अगर भूल गया होऊंगा तो सॉरी, पर मैंने सबको विश कर रिप्लाई देने का ट्राई किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और विशेस के लिए थैंक यू। और सब लोग बहुत मतलब क्या बोलो, इतने लोगों के वीडियोस आए थोड़े दिन के, मतलब थोड़े घंटों के बाद दीदी भी आई थी केक लेके उसके फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच ताई एंड ब्रुनेश केक लाने के लिए, दैट वाज द बेस्ट सरप्राइज़। और थैंक यू सो मच सब लोग। ये सिर्फ दीदी के लिए नहीं है, सब लोग जिसने आपने जिसने मैसेज किया है, जिसने वीडियो कॉल की है, जिसने वीडियोस बनाए, जिसने फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं, स्टोरीज अपलोड किए हैं, मन से जिसने विश किया है, उन सब के लिए ये है। दीदी ने आई है क्योंकि उसको पॉसिबल था आना। एक्चुअली उसको भी पॉसिबल नहीं था, मैंने उसको चिल्लाया बाद में क्यों आई इसके लिए। पर गाइस ऐसे मत करो, मत रिस्क लो, क्योंकि चांस ये एरिया, मतलब मैं जिस वार्ड में था वो अच्छा नहीं था, बहुत एजेड लोग थे, सो ज़्यादा चांसेस थे कि उनको ज़्यादा हेवीली कोरोना होगा। सो ऐसे मत करो। अगर कोई हॉस्पिटलाइज फ्रेंड है तो मिलने मत जाओ, मैं यही रिकमेंड करूँगा। सो 24th का डे बहुत अच्छा गया। 25th को मुझे लगा कि मेरा भी टेस्ट होगा, पर मेरा टेस्ट नहीं हुआ। मेरा टेस्ट मेरी माँ का टेस्ट हुआ 25th को। 25th को टेस्ट हुआ, 26 को उसका रिज़ल्ट आ गया, सुबह आ गया था। सुबह नहीं, आई गेस सॉरी शाम को आ गया था उसका रिज़ल्ट। और 26 को मेरा टेस्ट शाम को हुआ। सो माँ ने बोला कि कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा, सो तू चिल मार, हम लोग सुबह निकलेंगे 27 को। मतलब हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि सिम्टम्स मुझ में कुछ भी नहीं थे, एक भी सिम्टम नहीं था। थोड़ा सा कफ था, आई गेस थोड़ा सा कफ था, पर आई गेस वो भी नेग्लिजिबल था। सो आई वॉज प्रिटी श्योर, और मम्मी भी बहुत श्योर थी कि नहीं निगेटिव ही आएगा अभी, क्योंकि मम्मी का नेगेटिव आ गया था 26 को, और एक हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ था आई गेस। वेरी हैप्पी कि मम्मी जल्दी ठीक हुई, मुझे मम्मी का ही टेंशन था, पर शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, मुझे भी थोड़ी खुद पे मेहनत लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि 21st टेस्ट हुआ 26 को, 27 को रिज़ल्ट आने वाला था। 27 को रिज़ल्ट आया शाम को, और पॉजिटिव था। सो मैंने मम्मी को बोला कि बस हो गया, तू अभी निकल, अभी मत रुक तू, नहीं तो फिर से हो जाएगा पॉजिटिव। सो उसको बोला कि टाटा बाय बाय। सो वो दोपहर को गई और गई। उसके बाद 20 आई डोंट नो कैसा होगा, मेरा 26 को टेस्ट हुआ था, 27 को फिर से टेस्ट हो गया। सो मुझे आइडिया नहीं था कि इमीडिएटली टेस्ट नहीं कर सकते, पर डॉक्टर नहीं थी इसलिए उसने मेरा टेस्ट किया था। और आई डोंट नो, आई गेस वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैंने गलती की है कि नहीं, पर अच्छा हुआ, टेस्ट हुआ, सेकेंड टेस्ट हुआ, और फिर से नेगेटिव आ गया। और वो उसका तो वही सीन ही हुआ। 27 को जो टेस्ट हुआ उसका रिज़ल्ट मुझे 29 को मिला, जो एक दिन में आना चाहिए था रिज़ल्ट, वो 29 को आया। सो आई वॉज अगेन डाउन कि भाई टेस्ट नहीं आया, टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, और सॉरी नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। और एक हमें बॉलीवुड सिखाता है ना कि कैसे बोलते हैं, हम लोग देखते हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ में कि फर्स्ट नहीं आता है, सेकंड नहीं आता है, तो थर्ड में गारंटी सक्सेस मिलता है। सो ऐसा मैंने फुल प्रिपरेशन किया, बॉलीवुड का फ़ैन। सो मैंने प्रिपरेशन किया कि हाँ गारंटी अभी अच्छे से स्टीम वगैरह लेंगे, थर्ड तो गारंटी निगेटिव आएगा। 1 अगस्त को मेरा टेस्ट हुआ रात को, और मैंने 2 अगस्त को ये वीडियो बनाया। अब आज तारीख 2 तारीख है, मैं 22nd को एडमिट हुआ हूँ। ऑलमोस्ट 11 दिन से 11-12 दिन हो गए थे। बचपन में मैं कभी एडमिट नहीं हुआ उसको, कभी भी नहीं अभी तक, मतलब 20 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गए, पर अभी तक एक बार भी एडमिट नहीं हुआ था मैं हॉस्पिटल में, और ये फर्स्ट टाइम और कोरोना की वजह से मैं 10 दिन के लिए एडमिट हूँ। आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, आई होप सो आज ही आए। कल मेरा टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ है, अभी देखते हैं, सॉरी, आई होप कि निगेटिव है, मैं वही प्रे कर रहा हूँ। और देखिए जैसे ही मुझे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा इमीडिएटली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो होम, एंड बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मी को, फ्रेंड्स को, सबको। आई नो खुद का घर का जो प्लीज़ है, जो कम्फर्ट होता है, अभी मुझे समझ रहा है। आई एम ऑलवेज मिसिंग सो मच, आई नो। 1 घंटे के बाद हर बार कॉल कर रही, 1 घंटे के बाद। अभी
काफ़ी अच्छा कंटेंट आएगा। ऑलमोस्ट 15 दिन का गैप पड़ गया है यूट्यूब चैनल में, भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी आई एम श्योर। और घर पे रहूँगा। आई एम फीलिंग मच बेटर, मैंने बताया नहीं, आई एम फीलिंग बेटर बेस्ट, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नो खांसी, नो जुकाम, नो बुखार, नो बॉडी पेन, कुछ भी नहीं है। फिर भी तभी भी सेकंड टेस्ट के टाइम पे भी पॉजिटिव आया, तभी भी कुछ भी नहीं था, तो अभी थोड़ी सी खांसी थी। अभी कम्प्लीटली फीलिंग मच एनर्जेटिक एनर्जेटिक लाइक हैप्पी। आई एम श्योर कि नेगेटिव आएगा और ज़बरदस्त आएगा, मैं आपको बता दूँगा। सो मिलते हैं जल्दी। 1 अगस्त के रात को मैंने एक्सपेक्ट किया, 2 अगस्त के पूरा दिन एक्सपेक्ट किया, 3 अगस्त मैंने दोपहर तक एक्सपेक्ट किया कि अभी तो रिज़ल्ट आ जाए। और 3 अगस्त को भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैंने डॉक्टर से मैं 2-3 दिन तो मैं पूरे स्टाफ को परेशान ही कर रहा था कि रिज़ल्ट आया कि नहीं, रिज़ल्ट आया कि नहीं, रिज़ल्ट आया कि नहीं। 3 अगस्त आ गया और फिर से बैड न्यूज़। मेरी माँ ने फ़ोन किया, मेरी माँ ने एक फ्रेंड को भेजा जो कलीग था उसका, उसने लैब में भेजा उसके फ्रेंड को और बोला कि देख क्या रिज़ल्ट क्या सीन है। सो सीन ऐसा था कि मेरा जो सैंपल लिया था टेस्ट के लिए वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने फॉर्म गलत फिल किया था, मतलब एड्रेस प्रॉपर नहीं भरा था। सो मैं उठा, बाथरूम में गया और बहुत रोया। मतलब हम लोग कुछ तो सोचते कि 3rd वाला तो एक्चुअली आ जाए, प्रॉपर आ जाए, कि ये नहीं है, और एक्चुअली में आ जाए रिज़ल्ट नेगेटिव। और मुझे ऑलमोस्ट अभी 10 दिन हो गए थे और मैं मेरी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, मेरी माँ को, मेरे बहन को, मेरे फ्रेंड्स को मिस कर रहा था, क्योंकि हम लोग कितना भी समझ ले कि हम लोग दूर हैं, पर एक हॉस्पिटल में रहना और घर पे रहना अलग बात है। हॉस्पिटल में रहते तो थोड़ा टेंशन होता है कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। हम लोग जब घर में रहते हैं तो थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं ऑब्वियसली, और हमारे फ्रेंड्स भी सिक्योर फील करते हैं, सब लोग को टेंशन था। पर फिर से निगेटिव, फिर से रिज़ल्ट आया ही नहीं। सो मम्मी ने, मैं बाहर आ गया, मुँह धोया, बाहर आया और मैंने होप्स छोड़ दिया क्या जो होना है वो हो जाए। सो 3 अगस्त को शाम को मुझे मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला कि वो डॉक्टर टेस्ट लेने आ रहा है, तू रेडी हो जा, स्टीम वगैरह ले ले, गार्गल कर ले और रेडी हो जा, डॉक्टर आ रहा है। सो मैंने सब होप्स छोड़ दिए थे, मैंने बोला था कि जो हो जाए हो जाने दो, आई डोंट केयर, जब रिज़ल्ट आएगा तब आएगा, क्या करें। पर मम्मी बहुत मुझे मिस कर रही थी, मैं भी एक्चुअली मम्मी को बहुत मिस कर रहा था और दीदी को भी ऑब्वियसली। पर मम्मी अकेली घर पे थी, दीदी फ्रेंड के घर पे थे और मैं हॉस्पिटल में था। सो तीनों बढ़ चुके थे और दीदी भी घर पे नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी जस्ट फ्रेश घर पे गई थी। तो हमने दीदी को बोला था कि 1 हफ्ते के बाद घर की कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। सो सब लोग अलग अलग थे, मम्मी तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो बोल रही थी तू आजा, भाग के घर पे आजा, मुझे नहीं मालूम, भाग के घर पे आजा। तो मैंने बोला मम्मी चिल कर, मैं आ रहा हूँ, एक बार नेगेटिव आ जाए रिज़ल्ट तो मैं आ जाऊँगा घर पे। सो डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला था, एक बार ही बोला, बाद में डॉक्टर ही चेंज हो गया तो वो भी चांस नहीं था। फर्स्ट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर तुझे सिम्टम्स नहीं है तो तुझे घर जाना है, तू घर जा सकता है, होम क्वारंटाइन आ जाओ 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे तो क्या करें, वो उनको भी बेड चाहिए था क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे। और मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि मेरे बाल आने वाले, मतलब बुरा नहीं लगा, उनके लिए अच्छा लग रहा था, ओबियसली वो ठीक होके जा रहे थे, पर खुद के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो लोग मेरे बाद में एडमिट हुए थे और मेरे पहले जा रहे थे ठीक होके। अच्छी बात है वो लोग गए घर पे, मैं भी घर पे आ गया हूँ ऑब्वियसली। पर एक लगता है ना कि भाई एक सामने वाला हमारे बाद आ रहा है और फिर भी अच्छा होके जा रहा है, मतलब मैं कुछ तो कम रह रहा हूँ, मतलब मुझ में कुछ कमी है, ऐसे कुछ। सो आई फील सैड। सो इन शॉर्ट मेरा फिर से टेस्ट हुआ 3 अगस्त को। मैंने होप्स छोड़ दिए थे, मैंने बोला कि जब रिज़ल्ट लगना है तब लगे, जो होना है वो हो जाए। मैंने बोला कि सब लोग को, फ्रेंड्स को भी बोला कि जो होना है वो हो जाए, अभी रिज़ल्ट आने दो तभी देख लेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं घर पे आऊँगा। सो 4 अगस्त शाम को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि ब्रो ऐसा ऐसा काम है, मतलब मैं एक दूसरा काम कर रहा था तो फ्रेंड का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा काम है, कुछ तो सीन है। सो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरे अपोजिट जो रो था उसमें जो पेशेंट था, सो हम लोग की मतलब आजू बाजू वाले पेशेंट्स की भी बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। सो जो सामने वाला जो पेशेंट था उसने मुझे बोला कि तेरा रिज़ल्ट आया या निगेटिव है, और
एंड मुझे पहले बिलीव ही नहीं हुआ था। ये बोला क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? बोला नहीं तेरा रिजल्ट निगेटिव आ गया। सो बोला ओके ठीक है। सो मैंने फ्रेंड को बोला तू फ़ोन रख, मैं तेरे को थोड़े देर के बाद कॉल करता हूँ। सो सॉरी रमणी, आई वॉज एक्साइटेड, इसके लिए मैंने मुझे खुद चेक करना था, इसके लिए मैंने फ़ोन कट किया। और फिर मैंने फ़ोन देखा, चेक किया खुद से, खुद की शांति के लिए मैंने चेक किया फिर से, और रिज़ल्ट निगेटिव आ गया था। आई वॉज लाइक क्रेजी, मैं चिल्ला रहा था और वार्ड में चिल्ला रहा था, सब लोग देख रहे थे। और लाइक ओके ठीक है अभी आ गया, अभी चिल कर। फिर हो गया, इतना ही था। और फिर मम्मी को फ़ोन किया, फ्रेंड्स को फ़ोन किया, दीदी को, सबको बताया कि भाई फाइनली निगेटिव आ गया। पर मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं कि निगेटिव आ गया, तो मुझे मेरा पचका नहीं करना था, इसके लिए मैंने थोड़े लोगों को बताया नहीं था। मैंने दूसरे दिन बताया कि मुझे डिस्चार्ज मिला है। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था गाइस मेरा नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया है वो। मुझे पचका नहीं करना था, इसके लिए मैंने रिस्क नहीं लेने का रे बाबा इसके लिए मैंने बताया नहीं था सभी को। मैंने सबको कब बताया, जब मैं टैक्सी में था और मैं घर पे जा रहा था। आप देख रहे हैं मैं टैक्सी में हूं और मैं घर जा रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। और मिलते हैं जल्दी। अब बीच में वीडियो रेगुलरली आएगा और अभी फुल प्लानिंग की हॉस्पिटल में बैठे हुए ठीक है। सो अच्छा देखते हैं, सी यू सून गाइस। 10 दिन हो गए थे, तो मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था उधर रुकने के लिए। मतलब बहुत अच्छी पब्लिक थी, बहुत अच्छी पब्लिक थी। मतलब पेशेंट्स मतलब नर्स स्टाफ छोड़ो, पेशेंट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आई गेस मैं सबसे यंग, वो उस वार्ड में मैं सबसे यंग था। मुझे ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। हर आके मुझे पूछ रहा था खाया क्या, मेडिसिन लिया क्या, स्टीम लिया क्या, गार्गल्स किए क्या। हर बार मुझे आके सब लोग बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। पर एक हॉस्पिटल में रहना एक बात अलग है और घर पे रहना बात अलग है। जो घर का कंफर्ट होता है वो घर का कंफर्ट होता है। ये फाइनली 12:30 बजे मैं निकला और बाहर आया, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी मैं निकल गया हूँ। और फिर उन लोग मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि गाइज़ वो लोग जब एक एक डिस्चार्ज हो रहा था पेशेंट, सबके लिए क्लैप कर रहे थे सब लोग। सीरियसली इट वाज लाइक क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील हुआ मुझे एक्चुअल में। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद फ्रीडम मुझे अभी फील हुआ। सो आई वॉज हैप्पी, आई वेंट होम, आई वॉज लाइक क्रेजी। मैं घर पे गया, मम्मी ने मेरा सब देखो मम्मी ने मेरा नज़र उतारा, देखा आपने जैसे क्या बोलते हैं, पूजा किया, मेरा पूजा नहीं किया, मेरा वेलकम किया, पूजा हुई। उसके बाद नज़र उतारी, जैसे मैंने बोला। मेरी जो मैं उसको मेरी पेट नहीं बनाता, पर मेरी सोसाइटी में जो बिल्ली है मैं उसको खाना खिलाता हूँ और वो मोस्ट ऑफ हमारे घर पे ही रहती है। वो आ गई थी और मेरे नेबर्स ने मुझे फ़ोटो भेजे थे कि वो बिल्ली मेरे घर के बाहर थी। जब मेरी दीदी और मेरी माँ घर के बाहर थे तब, और वो कॉन्स्टेंटली वही एरिया में रहती थी। प्यार बहुत होता है जानवर में, उनको प्यार दो, वो आपको प्यार देंगे। मैं सबको कहना चाहूँगा कि गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं किस को थैंक यू बोलूँ और किस को नहीं बोलूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ में मम्मी के जो कलीग्स थे, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी उनसे। मुझे मॉम के कलीग से, मॉम के फ्रेंड्स से मुझे टिफ़िन आ रहे थे जब मम्मी भी नहीं थी तभी, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, ज़्यादा केयरिंग, लाइक एक्सटेंसिव केयर मिल रही थी। बस बहुत अच्छी थी। मैं डॉक्टर से ज़्यादा स्टाफ के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, बहुत अच्छी परवरिश की मेरी बहुत अच्छी केयर की मेरी। थैंक यू सो मच गाइज़, और थैंक यू फॉर ऑल द लव। जो यंग क्राउड था उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं देख रहा था वो लोग रेगुलरली क्लीनिंग कर रहे थे। नहीं तो कुछ गर्म पानी जो पेशेंट्स को दे रहे थे वो भी रेगुलर हो रहा था।
कुछ काम में कमी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, मुझे दिख रहा था, पर बाद में वो लोगों ने सब क्लियर किया। सिर्फ मैं एक कंप्लेंट नहीं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई देख रहा है उनमें से, सो प्लीज़ रात को जब 12 बजे लोग सोते हैं तभी कचरा मत निकाला करो। तुम लोग 12 बजे कौन कचरा निकलता है गाइस, प्लीज़ मत करो ऐसे प्लीज़। और ये सब हुआ है। स्टाफ के लिए थैंक यू सो मच, डॉक्टर्स के लिए थैंक यू सो मच, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग खुद का एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। नाइट वाले जो स्टाफ था उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। वो लोग अवेलेबल थे जब भी कुछ भी हो रहा था, पेशेंट को कुछ नीड थी तभी वो लोग देख रहे थे। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। होने दो बाजू में, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे सब फ्रेंड्स को। स्पेशली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोग हर्ट हो सकता है। मेरी माँ, ऑब्वियसली उन लोग का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो मेरे साथ ही है ऑब्वियसली। और मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरी बहन जिस घर पे रह रही थी उनकी फैमिली, थैंक यू सो मच गाइस। मेरे रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था, पर थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों के रोज़ वीडियो कॉल्स आ रहे थे, थैंक यू सो मच। आप तुम लोग की वजह से मुझे बहुत एनर्जी मिली, बहुत प्यार तुम लोग के लिए, बहुत प्यार तुम लोग के लिए, और थैंक यू फॉर द विशेस। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ शेयर करना। ये कोविड जर्नी थी मेरी, इन शॉर्ट नहीं बता पाया पर बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो गई। पर ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, मैंने शॉर्ट में बताने की ट्राई की है, पर जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे आएंगे, आई एम श्योर। मैंने लिखे हैं और वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आने का मैं कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना टैगलाइन क्या है बनता है, स्प्रेड लव स्प्रेड पीस।